रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठ करके कोई गोताखोर नहीं बनता। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और वार्षिक राशिफल 2021 के इस विशेष एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं आपसे बात कर रहा हूं कर्क राशि की, और यह जो एपिसोड है वो आपकी राशि पर, आपकी नाम राशि पर या मून साइन पर आधारित है। हम हमेशा कल का इंतजार करते हैं क्योंकि कल आज से बेहतर होता है। जो टेक्नोलॉजी आपने पीछे देखी थी उससे कहीं ज्यादा बेटर इस समय टेक्नोलॉजी है। जो व्हीकल आपने पहले देखे थे उससे कहीं ज्यादा बेटर, कहीं ज्यादा बेहतरीन व्हीकल्स आज की तारीख में। टेक्नोलॉजी आज बदली है और हमारे सोचने का तरीका भी बदला है। ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कभी आपने सुना था, कभी आपने सोचा था? नहीं। लेकिन आज आपके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं और आप घर में बैठे हुए देख रहे हैं। यही है आने वाला कल भी और यही है भविष्य। और इसीलिए हम भविष्य के बारे में हमेशा उत्सुक रहते हैं। भविष्य को जानने के लिए कई विधियां हैं, उसमें से ज्योतिष भी एक है, और ज्योतिष की एक विधि है राशिफल। और इस राशिफल को जान करके हम आगे के बारे में सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला कल अगर बेहतरीन है तो हमारी आशा, हमारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। और आने वाला समय अगर ठीक नहीं है तो हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। हम उसकी नेगेटिव संभावनाओं को कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, और जो भी हमसे खो सकता है, जो भी हमारा लॉस हो सकता है, उसको हम कंट्रोल करके मिनिमाइज कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है। बीता हुआ कल आपके हाथ में नहीं था, लेकिन आने वाला कल तो हमेशा आपके हाथ में। उसको आप बेहतरीन बना सकते हैं, उसको आप अच्छा बना सकते हैं। 2021 के राशिफल को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां इसी ढंग से बदल भी रही है। फर्स्ट क्वार्टर में बृहस्पति आपकी राशि से सप्तम भाव में अर्थात नीच राशि में ही रहेंगे। 6 अप्रैल 2021 से लगा करके 14 सितंबर तक अर्थात सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में बृहस्पति राशि से अष्टम भाव में चले जाएंगे, और फिर वापस बृहस्पति मकर राशि में आ जाएंगे 14 सितंबर 2020 से 20 नवंबर तक। और लास्ट पार्ट में फिर वापस बृहस्पति 20 नवंबर से 31 दिसंबर तक वापस से कुंभ राशि में चले जाएंगे। इस प्रकार 2 बार बृहस्पति मकर राशि में और 2 बार कुंभ राशि में रहेंगे। बृहस्पति और शनि दोनों 2021 में वक्री भी होने वाले हैं, और राहु राशि से 11th हाउस में अर्थात वृषभ राशि में ही रहेंगे, और शनि भी मकर राशि में ही रहने वाले हैं। ऐसी स्थिति में आपकी राशि पर क्या फल मिलने वाला है या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी का हम विश्लेषण कर रहे हैं। हर राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण किया जाता है, और उसमें सबसे पहला सेक्टर है आपकी इनकम, आपका प्रॉफिट, आपका गेन, और साथ ही साथ धन संपत्ति और इन्वेस्टमेंट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी इनकम के बारे में। राशि से 11th हाउस से इनकम का विचार किया जाता है, और इस भाव में राहु विराजमान है उच्च राशि का होकर के। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत बेहतरीन ये साल जाने वाला है, क्योंकि राहु 2021 में यहीं पर स्थित रहने वाले हैं। और जिस भाव में राहु रहता है, क्योंकि राहु के पास में प्लानिंग का गुण है, राहु के पास में यूनिक आइडियाज है, वो प्लानिंग है जो दूसरे सोच भी नहीं सकते, और आप वो सोच करके उससे गेन लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। तब तक लोग आपकी प्लानिंग को एक प्रकार से जज करेंगे, समझेंगे, वहां तक तो आप गेन ले चुके होंगे। और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है, वो भी राशि से 11th हाउस पर है, उसका भी आपको फायदा मिलेगा फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में। तो ऐसी स्थिति में इनकम के मामले में आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली रहने वाले हैं 2021 में, क्योंकि जो शनि है वो राशि से सप्तम भाव में सप्तमेश होकर के, और साथ ही साथ स्वग्रही होकर के शनि पंच महापुरुष में से एक शश योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा बलवान माना जाता है। और शनि की तीसरी दृष्टि सदैव शुभ मानी जाती है, वो भाग्य भाव पर है। ऐसी स्थिति में भाग्य का फल आपको बहुत जबरदस्त मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट आपको बहुत शानदार मिलेगा। और यूं भी भाग्य के अधिपति बृहस्पति यहां पर केंद्र में है, तो त्रिकोण का अधिपति केंद्र में जाना राजयोग प्रदान कर रहा है। 2021 में जो भी लोग लीकर का काम करते हैं, सिगरेट का काम करते हैं, तंबाकू का काम करते हैं,
या सॉफ्टवेयर की श्रेणी में हैं, एमएनसी में हैं, एब्रॉड से संबंधित कोई काम करते हैं, फॉरेन ट्रेड से संबंधित कोई काम करते हैं, फॉरेन करेंसी का काम करते हैं, वे लोग बहुत शानदार गेन पाएंगे। उनका कामकाज बहुत ज़्यादा बेटर ढंग से डेवलप होगा। इसके अलावा जो लोग फैशन और कॉस्मेटिक, जो लोग डिजाइनिंग में, जेम्स एंड ज्वेलरी में और साथ ही साथ एसेसरीज बनाने में या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो भी आपको ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटर ढंग से डेवलप करेगा, गेन देगा। जो फिल्म इंडस्ट्रीज में है या टीवी इंडस्ट्रीज में है, चाहे आपका अपना चैनल है और चाहे आप प्रोड्यूसर हैं, ऐसी स्थिति में ये समय काल आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। सपोर्ट उनको भी करेगा जो फाइनेंस का काम करते हैं, जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, या वो लोग जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, उनका काम भी यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से बढ़ेगा और वो लोग बहुत अच्छे ढंग से सक्सेस भी पाएंगे। एजुकेशन इंडस्ट्रीज में सफलता मिलेगी, यूटेंसिल्स में, कन्फेक्शनरी आइटम में सफलता मिलेगी। तो ये सारे सेक्टर्स जो लोग कर रहे हैं कर्क राशि के, उन सब के लिए ये वर्ष गेन का बेहतरीन है। आइए अब बात करते हैं धन और संपत्ति की और इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। सेकंड हाउस का अधिपति सूर्य है। जब सूर्य बहुत ज्यादा बेहतरीन स्थिति में होंगे, तब आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, जैसा कि वर्ष के आरंभ में है। वर्ष के आरंभ में सूर्य राशि से 6th हाउस में है, उस समय सपोर्ट करेंगे। राशि से 11th हाउस में जब आएंगे, वृष राशि में सूर्य जब आएंगे, तब सपोर्ट करेंगे। और साथ ही साथ 10th हाउस में मेष राशि में होंगे, तब सपोर्ट करेंगे। कन्या राशि में सूर्य होंगे, तब सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में यहां पर साइड स्क्रीन पर आपको शुभ समय और अशुभ समय दोनों देखने का मौका मिलेगा। आप उनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आप जिस ढंग से चाहे इन सूचनाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के सेक्टर्स में जो लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो सभी बहुत शानदार गेन पाएंगे। यदि आप कमोडिटी में काम करते हैं, कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको अनाज पर, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स पर, या फिर आपको गवर्नमेंट की योजनाओं में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो आपको बहुत शानदार गेन दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट के मामलों में आप बेहतरीन ढंग से काम करेंगे। लेकिन सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में जब बृहस्पति कुंभ राशि में होंगे, तो बृहस्पति की दृष्टि सेकंड हाउस पर होने से बहुत जबरदस्त गेन की स्थितियां बनेगी। तो फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट का क्वार्टर को अगर साइड में कर दिया जाए, तो दोनों ही क्वार्टर मिडिल वाले सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में बहुत शानदार गेन देखने को मिलेगा। और स्पेशली उस समय आपको गोल्ड पर, और जो लोग भी कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो पीली चीजों पर इन्वेस्टमेंट करें, चाहे हल्दी पर, चाहे दालों पर और चाहे केसर पर। आप जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये आपको बेहतरीन गेन देगा। और साथ ही साथ जो स्क्रिप्ट्स है, वो ऐसी स्क्रिप्ट जो फाइनेंस से संबंधित कंपनियां हैं या एजुकेशन से संबंधित कंपनियां हैं, एजुकेशन के स्टार्टअप्स हैं, ऐप बनाने वाली कंपनियां, उन पर भी इन्वेस्टमेंट करना बहुत शानदार फल देगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख के बारे में, भूमि, भवन और वाहन के सुख के बारे में। और इन सभी का विश्लेषण राशि से 4th हाउस से किया जाता है। राशि से 4th हाउस पर शनि की दृष्टि है, अर्थात पूरे वर्ष शनि की दृष्टि उच्च राशि पर ही रहेगी। शनि की दृष्टि जहां पर होती है, जिस भाव पर होती है, उस भाव के सुख में कमी आ जाती है, बाधाएं आने लगती है, संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन जब बृहस्पति की दृष्टि यहां पर पड़ेगी 6 अप्रैल 2021 से लगा करके 14 सितंबर 2021 तक, और फिर वापस 20 नवंबर 2021 से लगा करके 31 दिसंबर 2021 तक, तब आपको अपने पारिवारिक सुख में काफी ज्यादा राहत मिलेगी, एडजस्टमेंट बैठ जाएगा और साथ ही साथ सारे सुख आपको मिलेंगे। ऐसी स्थिति में फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सावधान रह करके अपने आप को संयमित करना पड़ेगा। आपको अपने परिवार में एडजस्टमेंट ढूंढने पड़ेंगे, कौन क्या चाहता है। इसमें से आपको एक प्रकार से प्रायोरिटी ढूंढनी पड़ेगी। हर व्यक्ति की डिमांड होती है, छोटे भाई बहनों की डिमांड भी होगी। फिर भी मैं ये बोल सकता हूं कि जब आपके पारिवारिक स्थितियां कुछ नेगेटिव होंगी, तो आपके छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन दोनों आपका सपोर्ट करेंगे। हाँ, पेरेंट्स से आपकी अनबन हो सकती है, लेकिन सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में पेरेंट्स आपका साथ देंगे और छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन आपके साथ में कोई न कोई गेम खेलेंगे।
ये थोड़ा एडजस्टमेंट आपको बिठाना पड़ेगा, सोच विचार भी करना पड़ेगा कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है, क्योंकि शनि की दृष्टि कहीं न कहीं विच्छेदात्मक स्थितियां पैदा करती है, अलगाव की स्थिति को उत्पन्न कर देती है। ऐसी स्थिति में कोई नहीं चाहता कि पारिवारिक अलगाव हो, क्योंकि यूनिटी में जो ताकत है वो अलग अलग रहने में ताकत कभी नहीं मिल सकती। ऐसी स्थिति में जो आपके परिवार में एकजुटता नहीं देखना चाहते हैं वो गेमबाजी करेंगे, चाहे आपके अपने ही हो वो गेमबाजी करेंगे। आपको उन गेमबाजी को समझना पड़ेगा, उन लोगों को समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा जो ये चाहते हैं, ऐसी नेगेटिव स्थितियों को जन्म देना चाहते हैं। लेकिन 2021 में स्थितियां आपके पक्ष में ज्यादा है, विपक्ष में कम है, क्योंकि आपकी राशि पर शनि की दृष्टि पूरे वर्ष पर रहेगी और बृहस्पति की दृष्टि पर फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में रहने से काफी ज्यादा स्थितियों को आप कंट्रोल भी कर पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी स्थिति तो है मानसिक स्थिति। तो ऐसी स्थिति में 2021 में सेकंड और थर्ड क्वार्टर आपके लिए काफी ज्यादा बेहतरीन है। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन के सुख की। तो जमीन जायदाद की स्थितियां सेकंड और थर्ड क्वार्टर में ज्यादा बेटर है, क्योंकि बृहस्पति सेकंड हाउस पर और फोर्थ हाउस दोनों पर दृष्टि डालेगा जब वो कुंभ राशि में होंगे। तो ऐसी स्थिति में कोई भी प्लानिंग करें आप इन्वेस्टमेंट की, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लेन देन भी करना है तो भी 6 अप्रैल 2021 से पहले नहीं करें तो ज्यादा बेटर है। और यहाँ पे सिंपल सा छोटा सा टोकन दे करके उसको होल्ड कर दीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेटर हो सकती है। जहां तक व्हीकल की बात है, व्हीकल की स्थितियां काफी ज्यादा बेटर है। जो आपने सोचा है, जो आपने थिंकिंग किया है ब्रांड का, वो ब्रांड और वो स्टेटस आप हासिल कर लेंगे, क्योंकि वाहन की स्थितियां और जमीन जायदाद की स्थितियां आपके लिए काफी ज्यादा बेटर है, क्योंकि शनि स्थायी संपत्ति का मालिक भी है और शनि जिस भाव को देख रहा है उच्च राशि भी है। ऐसी स्थिति में जो भी आप सोच विचार करेंगे वो सोच विचार से स्थितियां और ज्यादा बेटर वे में आपको मिलेंगी। तो ऐसी स्थिति जमीन जायदाद का सुख और वाहन का सुख आपके लिए बहुत ज्यादा शानदार है। आइए अब बात करते हैं शिक्षा और संतान के सुख की। और ये सुख राशि से 5th हाउस से पंचम भाव से देखे जाते हैं। पंचम भाव का अधिपति मंगल है, जो कि इस समय बहुत बलवान स्थिति में है। राशि से 10वें भाव में, राशि से 11वें भाव में मंगल और ज्यादा बेटर फल देते हैं, लेकिन राशि से 10th हाउस में मंगल को दिग्बली बोला जाता है। तो शिक्षा का कारक, ज्ञान का कारक बृहस्पति भी है, और वो बृहस्पति भाग्य का अधिपति होकर के केंद्र में विराजमान है। ये स्थिति आपको सपोर्ट करने वाली है। राहु की दृष्टि पूरे वर्ष भर शिक्षा भाव पर रहेगी। ऐसी स्थिति में यह फायदा भी आपको मिलेगा कि जो भी मेंटल एप्लीकेशन है उसमें आप बहुत ज्यादा मालामाल होंगे या बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। आपका बुद्धि बल बहुत जागृत रहेगा। आप अपनी बुद्धि से लगभग सारे काम निकाल पाएंगे। जो भी समस्या आएगी उसका समाधान भी आप ढूंढ पाएंगे। अर्थात जो लोग भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, इतिहास के स्टूडेंट्स हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, उनको यह समय काल बहुत ज्यादा बेटरमेंट देगा। आपकी स्किल, आपके हुनर में, आपकी ग्रास्पिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। साथ ही साथ जो भी लोग सॉफ्टवेयर के संबंधित हैं, आईटी सेक्टर में स्टडी कर रहे हैं, आईटी सेक्टर से संबंधित स्टडीज कर रहे हैं, उन लोगों को यह समय काल बहुत ज्यादा बेहतरीन देता है। चाहे वो कंप्यूटर के सेक्टर में हो, आईटी सेक्टर में हो, सॉफ्टवेयर सेक्टर में हो या एप्लीकेशन के सेक्टर में हो। माइनिंग इंजीनियरिंग भी इसी में आती है। वो सभी फील्ड में काम करने वाले या वो सभी फील्ड में एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को ये समय बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। एजुकेशन के मामले में आप 2021 में लकी होने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कोई भी लाइन के स्टूडेंट्स हैं, आपका बुद्धि या आपका कंसंट्रेशन आपको हमेशा सहयोग करेगा, सपोर्ट करेगा। आइए अब बात करते हैं संतान के सुख की। संतान का अधिपति मंगल है, तो संतान का कारक बृहस्पति को माना जाता है। ऐसी स्थिति में सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में, अर्थात सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में जब बृहस्पति राशि से 8th चले जाएंगे, उस समय आपको संतान को ज्यादा समझाना पड़ेगा, ज्यादा केयर करनी पड़ेगी, हेल्थ के मामले में भी और साथ ही साथ उनके आचरण में, विचारों को लेकर के भी आपको उन पर वॉच रखनी पड़ेगी। अर्थात राहु की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में राहु एडिक्शन का मालिक है, राहु नशे पते का स्वामी बोला जाता है। ऐसी स्थिति में कुछ गलत संगति की वजह से वो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। लेकिन यदि आपने ध्यान रखा, उनके साथ में बातचीत कंटिन्यू चालू रखी, तो ऐसी स्थिति में
यदि वो आगे एक कदम बढ़ा भी लेते हैं तो वो कदम वापस आप खींच सकते हैं। इतनी स्ट्रेंथ, इतनी सामर्थ्य या इतना आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा ताकि प्रॉब्लम बड़ी नहीं हो जाए, क्योंकि राहु की दृष्टि तो यहां पूरे वर्ष पर रहेगी और बृहस्पति सिर्फ और सिर्फ सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में ही राशि से 8th हाउस में जाएंगे। ऐसी स्थिति में संतान के ऊपर आपको केयर ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन संतान आचरण सही रखे इसकी जिम्मेदारी भी आप पर है। ऐसी स्थिति में थोड़ा बहुत आपको केयर करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति आ जाएगी ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में और शत्रुओं के बारे में। और ये राशि से 6th हाउस से विश्लेषण किया जाता है, रोग भाव से विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है जो कि केंद्र में विराजमान है, भाग्य का अधिपति भी, त्रिकोण का अधिपति भी है। ऐसी स्थिति में राशि में 7वें भाव में बृहस्पति को शुभ माना जाता है। जब तक बृहस्पति राशि से 7वें भाव में होंगे तब तक तो आपको रोगों से बचाव होगा, और जब बृहस्पति राशि से 8th हाउस में चले जाएंगे 6 अप्रैल 2021 से लगा करके 14 सितंबर 2021 तक, और फिर वापस 20 नवंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक आपको हेल्थ से संबंधित ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अपने आप पर ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने खाने पीने पर भी, और अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसको भी आपने नियंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति हमारे डाइजेशन सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। तो आपका स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, लीवर, एंजाइम से संबंधित, और या फिर ये बोल सकते हैं खाना पचाने से संबंधित जो भी सिस्टम होता है उसको रिप्रेजेंट बृहस्पति करता है, वो आपको प्रॉब्लम करेगा। साथ ही साथ जो महिलाएं गर्भवती है उनको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। और इसके अलावा यूट्रस से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है, गायनिक से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है, उसका सामना करना पड़ सकता है जो भी कर्क राशि की महिलाएं हैं उनको। लेकिन समय काल मैंने आपको बतला दिया है, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। और बृहस्पति के उपाय जितने आप करेंगे उतनी राहत आपको मिल सकती है, क्योंकि इन सब रोगों के लिए बृहस्पति जिम्मेदार होगा। आइए अब बात करें शत्रुओं की। शत्रु के लिए भी राशि से 6th हाउस देखा जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति नेगेटिव है, और नेगेटिव से भी आगे राशि से 8वें भाव में जब जाएंगे तो और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अर्थात सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में, और फिर एंड होने पर आर्थिक शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। मान लीजिए आपने बैंक लोन लिया हुआ है, वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है सेटलमेंट के लिए, या आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, और या आपने अनऑथराइज्ड लोगों से लोन लिया है, बैंक के अलावा मार्केट से लोन लिया है, ज़्यादा इंटरेस्ट पर लोन लिया है, वो आपके लिए और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम कर सकता है। उस सिचुएशन को आपने संभालने की आवश्यकता पड़ेगी। शारीरिक शत्रु के अलावा मानसिक शत्रु ज़्यादा परेशान करेंगे। हार्मोनल जो ही डिसबैलेंस होंगे, ऐसी स्थिति में थायराइड की प्रॉब्लम भी आपको परेशान कर सकती है। और ऑलरेडी यदि आप थायराइड के रोगी हैं तो आप बहुत ज़्यादा आपको सावधान रहना पड़ेगा, अपनी दवाइयों पर भी और अपनी लाइफस्टाइल को भी मेंटेन करना पड़ेगा। फिटनेस के आपको तरीके तलाशने ही पड़ेंगे। आइए अब बात करें गृहस्थ सुखी, दाम्पत्य सुखी और उन लोगों की जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, रिलेशनशिप में है। राशि से 7वें भाव से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। राशि से 7वें भाव में बृहस्पति को शुभ माना जाता है, और राशि से 7वें भाव में शनि भी, क्योंकि वो स्वग्रही है, पंचमा पुरुष में से एक योग शश योग का निर्माण कर रहा है। और एक बात और है शनि के बारे में कि शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव का भला ज्यादा करता है या पॉजिटिविटी ज्यादा देता है। लेकिन शनि के बारे में नेगेटिविटी भी है कि वो शनि विच्छेदात्मक ग्रह है, और इसीलिए पापी ग्रह पाप स्थान में ज्यादा बलवान होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको गृहस्थ सुख में यदा कदा प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी, वाद विवाद का सामना भी करना पड़ेगा। ज्यादातर स्थितियां आपके कंट्रोल में रहेंगी, लेकिन फिर भी आपको नेगेटिव संभावनाओं को जो ही वो उगे उसको बंद कर दीजिए, उसको शांत कर दीजिए, और आप दोनों आपस में मिलकर के डिसाइड कर दीजिए कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार जिसको बोलना है वो बोलेगा, और साथ ही सामने वाला चुप रहेगा। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार दूसरा पर्सन बोलेगा या आपका पार्टनर बोलेगा, और आप शांत रहेंगे, और शनिवार को कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अर्थात
आपको पूर्ण रूप से शांति रखनी पड़ेगी। यह समझौता कर लीजिए तो आप दोनों के विवाद अपने आप में ही हल हो जाएंगे, अपने आप में ठीक हो जाएंगे। आपस में बोलने से, आमने सामने बोलने से विवाद ज्यादा खड़े होते हैं। एक दूसरे की बात काटने से विवाद की स्थिति ज्यादा होती है। उसकी संभावनाएं ही समाप्त कर दीजिए। शनि जब वक्री होंगे 23 मई 2021 से लगा करके 11 अक्टूबर 2021 तक, वहां पर आपको ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, ज्यादा केयरफुल रखना पड़ेगा, क्योंकि जो क्रूर ग्रह होते हैं वो वक्री होते हैं तो अति क्रूर हो जाते हैं। और जो सौम्य ग्रह होते हैं, बृहस्पति भी वक्री होंगे 20 जून 2021 से लगा करके 18 अक्टूबर 2021 तक। तो उस समय बृहस्पति ज्यादा आपको सपोर्ट करेंगे, ज्यादा सौम्यता दिखाएंगे, क्योंकि जो सौम्य ग्रह होते हैं वो जब वक्री होते हैं तो अति सौम्य हो जाते हैं, अति शुभ हो जाते हैं। उसकी स्थिति का फायदा आपको मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि बृहस्पति जब तक इस भाव में है, फर्स्ट क्वार्टर में और एंड वाले क्वार्टर में आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन बृहस्पति जब राशि से 8th हाउस में चले जाएंगे, अर्थात 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक और वापस 20 नवंबर से वर्ष के एंड तक, वहां पर आपको सावधान ही रहना है और अपने रिश्ते को सही ढंग से कंट्रोल भी करना है। कोई भी नेगेटिव स्थिति, कोई भी वाद विवाद हो, उसे तूल नहीं देना है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके रिलेशनशिप में प्रेम प्रसंग की स्थिति है। राशि से 5th हाउस से भी देखा जाता है, क्योंकि 5th हाउस फ्रेंडशिप का होता है। उस भाव का अधिपति मंगल है। जब जब मंगल शुभ स्थिति में होंगे तब तब आपको सपोर्ट करेंगे रिलेशनशिप में। बृहस्पति फर्स्ट क्वार्टर में और साथ ही साथ आपको 14 सितंबर से लगा करके 20 नवंबर तक सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो संभावनाएं हैं आपके प्रेम प्रसंगों की, उसको सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में आपको दूर ही रहना पड़ेगा, या परिस्थितियां आपको दूर धकेल देंगी। आपस में वाद विवाद ज्यादा देखने को मिलेंगे और ऐसी स्थिति में आपके रिश्ते टूट सकते हैं। आपके बीच में तनातनी ज्यादा हो सकती है। आप एक दूसरे पर संदेह की नजर रखेंगे या आप एक दूसरे वाद विवाद में उलझ जाएंगे। ऐसी स्थिति में धैर्य, संयम, अपने ऊपर कंट्रोल आपको ज्यादा रखना है, क्योंकि परिस्थितियां आपके लिए नेगेटिव हो जाएंगी। उस स्थिति में आपकी परमानेंट एक प्रकार से रिश्ता खो सकता है। वो नहीं देना चाहते, वो नहीं स्थिति आने देना चाहते, तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। या ये बोल सकता हूं कि सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में 2021 में मनाने की कार्रवाई ज्यादा करनी पड़ेगी। अतः सामने वाला पार्टनर बार बार रूठेगा और बार बार आपको उसको समझाना पड़ेगा, गिफ्ट देने पड़ेंगे, नखरे उठाने पड़ेंगे। ये सब करने को आप रेडी है तो 2021 आपके लिए बहुत अच्छा है। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, आपकी जॉब की, आपके प्रोफेशन की। और ये सब राशि से 10th हाउस से विचार किया जाता है। जब कोई व्यक्ति कर्म करता है, एफर्ट करता है, मेहनत करता है, तो उसे फल मिलता है। तो सबसे पहले तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो 2021 में आपकी मेहनत का फायदा आपको जबरदस्त मिलेगा, या ये बोल सकता हूं कि आप मेहनत करने के लिए कमर कस चुके होंगे। इस स्थिति के अंदर आपको निरंतर इंप्रूवमेंट, प्रोग्रेस, अचीवमेंट, ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन राशि से 10th हाउस का अधिपति मंगल है। ऐसी स्थिति में जो भी लैंड और बिल्डिंग का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का, कंस्ट्रक्शन का, मसालों का काम, किराने का काम करते हैं, ग्रोसरी का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स का काम करते हैं, आर्म्स एंड एमुलेशन का काम करते हैं, फायर डिस्टिंग्विशर्स का काम करते हैं, फाउंड्री का काम करते हैं, ईंट भट्टे का काम करते हैं, वो सभी लोग बहुत बेटर ढंग से कामकाज करेंगे, उनका कामकाज बढ़ेगा। जो लोग कांच का काम करते हैं, लिक्विड का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं, केमिकल्स का काम करते हैं, परफ्यूम्स का काम करते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स का काम करते हैं, उन लोगों का कामकाज भी बहुत बेहतर ढंग से बढ़ेगा, बहुत शानदार ढंग से डेवलपमेंट होगा। और साथ ही साथ जो लोग भी सिगरेट, शराब, तंबाकू अर्थात नशे पत्ते संबंधित, ऑफकोर्स वो लीगल जो भी लाइसेंस लेकर के करेगा, मैं उसी की बात कर रहा हूं, मैं इलीगल कामों की बात कभी नहीं करता। तो उन लोगों को भी बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से डेवलपमेंट देखने का मौका मिलेगा, उनका कामकाज बेटर होगा। तो ऐसी स्थिति में 2021 में संभावनाएं बहुत ज्यादा बलवान है, आपका कामकाज बहुत अच्छे ढंग से डेवलप होने वाला है। ऐसी स्थिति में मेहनत आपको जरूर करनी चाहिए, जितनी मेहनत करेंगे उससे ज्यादा प्रॉफिट आपको होगा। तो ऐसी स्थिति में आप 100% मेहनत करेंगे तो 100% से ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा, और 200% मेहनत करेंगे तो उससे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में 8 घंटे की जगह 10 घंटे और 12 घंटे काम करने वाली जो स्थिति होती है, उसमें अपने आप को ढाल दीजिए। और मेहनत का कोई अल्टरनेट इस संसार में नहीं बना है। अतः मेहनत के बिना कोई कमाई कर ले, ऐसी स्थिति बहुत कम है। एक्सेप्शनल केस की बात छोड़ दीजिए।
आइए अब बात करें 2021 के उपायों की। हमारी लाइफ को सबसे ज्यादा कंट्रोल बृहस्पति करता है, और यूं भी आपकी राशि के अनुसार तो भाग्य का अधिपति बृहस्पति है, जो कि नेगेटिव राशि में, नीच राशि में है, और उसके बाद में सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में राशि से अष्टम भाव में चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा उपाय आपको बृहस्पति के करने की आवश्यकता है। और यूं भी यदि आपने बृहस्पति का रत्न पुखराज पहना है तो स्थितियां आपके पक्ष में हैं, अर्थात आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में 2021 में आपको विष्णु से संबंधित पूजा उपासना, विष्णु सूक्त का पाठ, विष्णु चालीसा का पाठ या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का ही जाप आप निरंतर करते रहें, हर दिन करें और ज्यादा बेटर है। हर गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें, वो आपको बहुत ज्यादा राहत देगा। और साथ ही साथ आपकी राशि के जो रत्न हैं, भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट, हमेशा मैं बोलता हूं और मैं लगभग 20 साल से ये स्थिति को देख रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने अपने राशि के या अपने लग्न के भाग्यवृद्धि रत्न को पहना है उसने बहुत ज्यादा तेजी से इंप्रूवमेंट किया है। क्योंकि व्यक्ति जीवन का सुख चाहता है, अपने कैरियर का सुख चाहता है और अपने भाग्य का सुख चाहता है। तो ऐसी स्थिति में आपको भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट अर्थात जो तीनों त्रिकोण होते हैं, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, उसके रत्न पहनने चाहिए। उपरत्न पहन करके देख लीजिए, रत्न बहुत ज्यादा महंगे होते हैं तो कोई बात नहीं, उपरत्न तो पहन ही सकते हैं। उसका इंपैक्ट देख लीजिए, उसका इंपैक्ट यदि बहुत ज्यादा अच्छा है तो फिर ओरिजिनल रत्न पहन लीजिए। एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते हैं। और जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी है, जो प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों को आपकी राशि का अर्थात अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, ताकि आपकी राशि से जो भी ग्रह लक्ष्मी योग बनाते हैं उन ग्रहों को, उन स्थितियों को बल मिले जिससे फाइनेंशियल पोजीशन और ज्यादा बेटर हो। अर्थात जो आपकी किस्मत में उससे ज्यादा बेटर फल लेने के लिए आपकी एफर्ट का फल भी मिलता है, ग्रहों का फल भी मिलता है, रत्नों का फल भी मिलता है, पूजा पाठ का फल भी मिलता है। ऐसी स्थिति में जो उपाय मैंने बतलाए वो उपाय करेंगे तो स्थितियां 2021 में बहुत शानदार होने वाली है। और यूं भी 2021 में राशि से 11th हाउस में राहु है, वो आपको दूसरे लोगों से कहीं आगे रखेगा, क्योंकि ये स्थिति सबसे ज्यादा शानदार है। ये तो थी आपकी राशि के अनुसार उपाय, लेकिन आपकी कुंडली के अनुसार उपाय अलग हो सकते हैं। क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में जो स्थितियां हैं, जो दशा चल रही है, जो ग्रहों की पोजीशन है, जो नवांश की पोजीशन है, वो सारी कुछ अलग होगी और वो आपकी अपनी कुंडली होगी। क्योंकि राशि तो 54 आवर्स तक, 54 घंटे तक एक ही राशि होती है, लेकिन जो लग्न होता है, आपकी जन्म कुंडली का निर्माण होता है, वो 2 घंटे के भीतर वाली स्थिति का होता है। तो ऐसी स्थिति में आपके बारे में ज्यादा विश्लेषण आपकी जन्म कुंडली करेगी। जो कुछ भी आपको बड़ा करना है, भविष्य के बारे में झांकना है, अपने योगों के बारे में आपको देखना है, बिजनेस के बारे में सोचना है, जॉब के बारे में सोचना है, संतान के बारे में प्लान करना है या संतान के विवाह के बारे में सोच रहे हैं, जो भी स्थितियां आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका आप समय रहते विश्लेषण कराइए, कुंडली विश्लेषण कराइए, ताकि 2021 का पूरा फायदा उठा पाए। और यूं भी एक वर्ष में एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूरी है, ताकि आने वाले समय की, आने वाले वर्ष की, आने वाले कल की संभावनाओं को तलाश करके सुरक्षित रहा जा सके या तैयार रहा जा सके। ज्योतिष का फायदा यही है, आने वाले समय को पहले पहचान करके, पहले जान करके उसके लिए रेडी हो जाए। नुकसान हो जाने वाला है, नुकसान होने वाला है, तो आप उसको कम तो कर सकते हैं। आपको नहीं पता है तो जो आपके पास लिक्विड है वो सब कुछ खो जाएगा। और ऐसी स्थिति में आप समझदार हैं, आपने उसकी रोकथाम कर ली तो आप बहुत कुछ बचा सकते हैं। एक अनपढ़ आदमी, अज्ञानी आदमी, नासमझ आदमी 10 लाख रुपए को नुकसान को रोक सकता है, लेकिन एक समझदार आदमी ये सोच करके खुश हो जाएगा कि 1 करोड़ में से 10 लाख रुपए गए, 90 लाख रुपए तो मैंने बचा लिए। ये स्थिति आपके साथ में भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में समझदार बनना चाहिए। और यदि गेन की संभावना है तो व्यक्ति ज्यादा उत्साह, आशा के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में ज्यादा काम कर सकता है, उस और भागदौड़ कर सकता है और उसका फल भी उसे बहुत शानदार मिलेगा। मेरा प्रोफेशन, मेरा क्षेत्र यही है। पिछले 35 साल से मैं ज्योतिष कर रहा हूं और अपने पिताजी के साथ में मैंने ज्योतिष की ABCD से स्टार्ट किया है। उनके साथ में 200 बुक्स लिखने में मैं असिस्टेंट था और उसके बाद में मैंने अपने हाथों से 42 बुक्स लिखी है। ज्योतिष के बारे में ही सिर्फ एक सेंटेंस के ऊपर एक बुक लिखने की जो विचार होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लिखा है कि आप लोगों को सही बात की जानकारी हो पाए। रत्न पहनना बहुत आसान है, लेकिन वास्तव में रत्न से होता क्या है? तो रत्न अमृत भी और जहर भी, इस एक सेंटेंस पे मैंने पूरी किताब लिखी है।
आज इस एपिसोड में बस इतना ही। 2021 आपके लिए शानदार रहे। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें और अपना और अपने परिवार का, छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। और हाँ, अपने जीवन साथी का भी बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।